आज का वीडियो सेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड वीडियो सेशन है। फर्स्ट वीडियो सेशन में कुछ मेथड किए थे, कुछ बेसिक फार्मूले किए थे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे किया था ये बताया था। आज के वीडियो सेशन में भी यही बताएंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को किया कैसे जाता है। बहुत ज़्यादा मेथड नहीं होते हैं इसके। जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप से मेथड समझ में आने लग जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड मेथड के ऊपर नहीं करो, कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं जो आगे वाले वीडियो सेशन में करेंगे। आज वाले वीडियो सेशन में क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है उनको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब जैसे एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के मेथड के अकॉर्डिंगली तो ये है कि हम लोग का डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर की सिंगल डिग्री पावर है और न्यूमरेटर की सेकंड डिग्री पावर है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक न्यूमरेटर की पावर कम ना हो जाए। तो अब इसमें जैसे अब हमने डिवाइड करना चालू किया x प्लस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से, तो पहला डिवीजन क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बनाना है तो पहले डिवीजन x से हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस करेंगे इसको तो 3x और 2 कॉपी करेंगे। अभी भी ये पावर x है और इसकी पावर भी x है। डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए तभी हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 3x प्लस 6 आ जाएगा। माइनस किया तो -4 आ गया। तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन बिकम x प्लस 3 -4 अपॉन एक्स प्लस 2। तो अब इसको x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 3x आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये इंटीग्रेट हो गया। लेकिन अभी हमने कहा ना कि जब ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। ये तो मेथड हो गया। लेकिन जब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर पावर है तो अगर डिवाइड ना करें तो भी काम चल जाता। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर जैसे इसी का दूसरा मेथड लें, ये तो डिवीजन का मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फिर से करते हैं और यहाँ पे x प्लस 2 को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, x प्लस 2 को t कर देते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t। समझना सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से इधर dt बाई डी एक्स करते हैं अगर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t माइनस 2। अब इस पर सब्स्टिट्यूट कर दो, स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन कर दो इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, ये t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स t माइनस 2 प्लस 2 अपॉन t, और dx की वैल्यू यहाँ पर है वो dt के बराबर हो गई। इसे ओपन कर लो तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4t प्लस 5t माइनस 10 प्लस 2 अपॉन t dt। This become t square plus t minus 4। इसको अलग अलग करोगे तो हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 4 अपॉन t। Now this become integration is t square by 2, t का t square by 2, 1 का t और 1 अपॉन टी का लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इट इज एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 4 लॉग एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 प्लस सी। इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होल अपॉन 2 प्लस x प्लस 2 माइनस 4 लॉग x प्लस 2 plus c. This become
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 माइनस 4 log x प्लस 2 प्लस c. Now this become x square by 2 plus 3x plus 4 minus 4 log x plus 2 plus c. अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट होता है, और ये आंसर भी कर सकते हैं, ये 4 कांस्टेंट है और ये c भी कांस्टेंट है, तो कभी कभी आंसर लिखते वक्त ये इन दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके एक नया कांस्टेंट बना दिया जाता है. तो क्या होता है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस 4 log मॉड ऑफ x प्लस 2, और ये वाला 4 कांस्टेंट जो है ये c के साथ चला गया, तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस 4 log मॉड x प्लस 2 प्लस c. तो अभी हमने बताने की कोशिश ये की कि मेथड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी कभी मेथड के अलावा भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं. ऐसे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से तुम देख लो छोटा क्वेश्चन हो गया, आसान हो गया, लेकिन अगर हम x प्लस 2 को t एज्यूम कर लें तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा. तो यही मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी कि क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है. सेकंड एग्जाम्पल, अब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2. अब सेम एग्जाम्पल है, डिनोमिनेटर में पावर फिर से कम है, न्यूमरेटर में ज़्यादा है, डिवाइड कर लूँ. पहला डिवीजन किससे होगा, x बाई 3 से डिवीजन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3x, माइनस करेंगे तो ये हो गया 1 बाई 3x प्लस 5. और फिर से हमको x हटाना है, तो x हटाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा कि जो 3x आ जाए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 3x चाहिए तो 1 बाई 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 बाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई 3x प्लस 2 बाई 9. सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको फिर से, तो 5 माइनस 2 बाई 9, तो कितना आया ये इंटीग्रेशन, x बाई 3 प्लस 1 बाई 9 और प्लस 5 माइनस 2 बाई 9 अपॉन 3x प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx. नाउ दिस बिकम x बाई 3 प्लस 1 बाई 9, और ये हो जाएगा 3 5 या 15, 15 माइनस 2 13 बाई 3. अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लूँ, तो पहला हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 पहले से था 2 प्लस 1 बाई 9, इसका हो गया x प्लस 13 बाई 3 लॉग 3x प्लस 2 मॉड. और जब हमें बताया था कि अगर x का मल्टीपल होता है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ x, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक और, प्लस ऑफ c. तो दिस इंटीग्रेशन बिकम एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 1 बाई 9x प्लस 13 बाई 9 लॉग ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c. तो बेसिकली अब इसमें हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया. अब अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है. अगर डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री फंक्शन होता तो फिर नहीं कर सकते थे, तब डिवाइड ही करना पड़ेगा. अब 3x प्लस 2 को t एज्यूम करके कर लो, तो जैसे भी पहले किया था वैसे पूरा कर लेना. लेकिन अगर बाय द वे डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाता तो फिर हमको डिवाइड ही करना पड़ता, फिर हमारे पास मेथड नहीं था. तो इसलिए हमने कहा ना कि अभी क्वेश्चंस को करोगे तो समझ में आएगा किस में क्या करना. अगर यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे तब डिवीजन, क्योंकि अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो गई, डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए. तो अगर 3x स्क्वायर हो गया ना तब हमको फिर डिवाइड करना ही पड़ेगा, फिर हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 को t मान के मेथड नहीं है करने का.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ऐसे इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1। अब इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है डिवाइड कर लो या x प्लस 1 को t एज्यूम कर लो। x प्लस 1 को अगर डिवाइड करेंगे, इधर से करें थोड़ा क्योंकि जगह इसमें ज़्यादा पड़ेगी ज़रूरत, x प्लस 1 x टू द पावर 7, तो पहला डिवीजन किससे होगा, x टू द पावर 6, x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 6, माइनस 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 एक्स टू द पावर 6 आ गया। जब तक डिनोमिनेटर की पावर कम ना हो जाए, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स टू द पावर 5 से, तो माइनस एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 5, ये आ गया एक्स टू द पावर 5। अब प्लस एक्स टू द पावर 4 से, तो ये एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 आ गया। माइनस एक्स क्यूब से, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, अब इधर लिखे दे रहे हैं इसकी जगह, तो ये आ गया एक्स क्यूब। अब प्लस एक्स स्क्वायर से, तो हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स आ गया। अब प्लस 1 से माइनस 1 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो गया, एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मालूम है ना ये कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं प्लस करके जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर अपॉन दिस प्लस 1। ये बहुत छोटे क्लास में पढ़ा था इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स टू पावर 7/7 माइनस एक्स टू पावर 6/6 प्लस एक्स टू पावर 5/5 माइनस एक्स टू पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब/3 माइनस एक्स स्क्वायर/2 प्लस एक्स माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें इंटीग्रेशन का सिंपल सा तरीका था। अब इसी में अगर हम एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम कर लिए तो एक मेथड हो गया। अब एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम करके कर लें, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहां से x इज इक्वल टू हो गया t माइनस 1। अब पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, कभी कभी क्या होता है मेथड को चेंज करने पे कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट को हम लोग c के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हो गई t माइनस 1 टू द पावर 7 अपॉन t, और dx की वैल्यू dt आई हुई है। अब t माइनस 1 टू द पावर 7 को 11 क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन कर दो इसको। t टू द पावर 7 माइनस 7c1 t टू द पावर 6 प्लस 7c2 t टू द पावर 5 माइनस 7c3 t टू द पावर 4 माइनस प्लस 7c4 t टू द पावर 3 प्लस, इसको आगे ही लिख दे रहे हैं इसके ये सब्स्टिट्यूशन देख लेना कहते, क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम होगी अगर नहीं लिखेंगे। 7c4 टी क्यूब माइनस 7c5 टी स्क्वायर प्लस 7c6 टी माइनस 7c7 टी टू द पावर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक पावर कम होती जाती है, अपॉन टी, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया। अब अलग अलग कर लो, ये हो गया टी टू द पावर 6 माइनस 7c1 की वैल्यू होती है 7, ये हो जाएगा टी टू द पावर 5, एक एक पावर कैंसिल होती जाएगी। 7c2 की वैल्यू होती है 21 होती है, देख लेना का वैल्यू गलत हो गई तो उसको सही कर लेना। 7c3 की वैल्यू होती है 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6, 35, तो 35 टी क्यूब
ये 6 हो गया, ये 5, ये 4, ये 3, ये प्लस माइनस ये, इसके प्लस ये भी 35 होती, 35 टी स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू बिकम 7c5 21 टी प्लस 7 माइनस 1 अपॉन टी। 7c 7 की वैल्यू टी होती है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये वैल्यू हो गई टी टू द पावर 7/7 माइनस 7 अपॉन 6 टी टू द पावर 6 प्लस 21 अपॉन 5 टी टू द पावर 5 माइनस 35 अपॉन 4 टी क्यूब प्लस 35 अपॉन 3 टी स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 70 माइनस लॉग टी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें टी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी था, तो अब ये हो गया x प्लस 1 होल टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस 7/6 x प्लस 1 होल टू द पावर 6 प्लस 21/5 x प्लस 1 होल टू द पावर 5 माइनस 35/4 x प्लस 1 होल टू द पावर 3 प्लस 35/3 x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 21/2। ये क्या हुआ, ये टी टू पावर 7 6 5, ये 4 होगा 4, तो ये 35/4 4, ये 3, तो 3, ये x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड टी एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब इस मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि हमको सारे ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे और x टू द पावर 6 वाले एक साथ लाने पड़ेंगे, x टू पावर 7 वाले एक साथ लाने पड़ेंगे, x टू पावर 5 वाले एक साथ लाने पड़ेंगे, इसके बाद आंसर करना पड़ेगा। और डिवाइड करने वाले मेथड में क्या सीधे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो इसलिए डिवाइड करने वाला मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन मेथड हमने बताया कि इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन कई सारे करोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में आ रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चंस में अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लीनियर दी गई है, ध्यान दें लीनियर वैल्यू, यहाँ पे लीनियर वैल्यू दी गई है। अब इसके बाहर हम कोई भी वैल्यू लगा दें, ऐसे मान लो cx स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई लगा दें, या डिनोमिनेटर में कर दें cx स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन डिनोमिनेटर में अंडर रूट में लगा दें ax प्लस बी, या ऐसे कहीं पर भी इसको सब्स्टिट्यूट करते जाएं। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लीनियर पावर में है, अंडर रूट के अंदर लीनियर पावर का मतलब डिग्री 1, तो हमेशा क्या होता है ax प्लस बी को t एज्यूम कर लो या ax प्लस बी को t स्क्वायर एज्यूम कर लो, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो। ax प्लस बी को t एज्यूम कर लो या x प्लस बी को t स्क्वायर। अगर t स्क्वायर एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, t एज्यूम करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है सब चीज़ों से। अब जैसे इंटीग्रेशन हमारे पास आता है, इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं x प्लस 2। अब x प्लस 2 को t एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे dt बाई डी एक्स, तो इधर 1 हो जाएगा, ये 0, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, t माइनस 2। अब इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, t माइनस 2, ये अंडर रूट टी हो गया, ये dt हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t अंडर रूट टी माइनस 2 अंडर रूट टी। अब इस पर इंटीग्रेट करना है, पहले थोड़ी सी पावर्स को एडजस्ट कर लो, इसके बाद इंटीग्रेट कर लो इसको।
ये हो गया t इंटू टी टू द पावर 1/2 माइनस 2 टी टू द पावर 1/2 dt. Now this become t to the power 3/2 minus 2 t to the power 1/2 dt. इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये हो जाएगा t to the power 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t to the power 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c. ये होगा 2/5 t to the power 5/2 माइनस 4/3 t to the power 3/2 प्लस c. अब इसमें से अगर t to the power 3/2 कॉमन ले ले तो हो जाएगा 2/5t माइनस 4/3. अब t की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, तो x प्लस 2 टू द पावर 3/2 और ये 2/5 x प्लस 2 माइनस 4/3 प्लस c. अब इसका एलसीएम ले लेना कहीं थे, इसको इधर लिखे दे रहे हैं. ये हो गया x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 और इसमें एलसीएम हो जाएगा 2/5 x प्लस 4/5 माइनस 4/3. x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 15 इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये कितना होगा 3 2 जा 6x और प्लस 12 माइनस 20. बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सही कर लेना अपने आप से. कैलकुलेशन मिस्टेक मेथड को समझना, क्वेश्चन कैसे किया जाता है. कैलकुलेशन वगैरह कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो अपने आप चीज़ों को सही कर लेना. x प्लस 2 टू पावर 3/2 ये हो गया 6x माइनस 8 अपॉन 15. न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेके और सॉल्व कर लेना आगे. ये कंप्लीट आंसर हो गया. अब इसी क्वेश्चन में जैसे हमने कहा था कि x प्लस 2 को हमने t एज्यूम किया था, अब यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन में अगर हम x प्लस 2 को t स्क्वायर एज्यूम कर लें तो दोबारा से क्वेश्चन लिख रहे हैं सेम क्वेश्चन में. क्वेश्चन था ये वाला x इंटू एक्स प्लस 2. अब अगर x प्लस 2 को t स्क्वायर एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर तो 1 हो जाएगा, इसका 0 और t स्क्वायर का करेंगे तो पहले 2t होगा और फिर t का फिर से होगा dt/dx. तो हो गया dx इज इक्वल टू 2t dt. ध्यान रखना इसका t स्क्वायर का पहले 2t फिर t का करेंगे तो dt/dx. अब सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू हो गई t स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2, ये अंडर रूट टी स्क्वायर और इंटू 2t dt. dx की वैल्यू आपके बाद 2t dt हो गई. ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 2, ये t आ गया और एक t ये आ गया और 2 को बाहर निकाल दिया इसके, तो ये कितना बन जाएगा t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर. इंटीग्रेट कर दो 2 t टू द पावर 5/5 माइनस 2 t टू द पावर 4/4. t टू द पावर 4 कॉमन ले लो इससे तो t/5 माइनस 1/2. ये t स्क्वायर था तो t³/3 आएगा इसका, t³/3. तो इससे t³ कॉमन आएगा, t³ कॉमन तो t²/5 माइनस 2/3 प्लस c. अब t की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है और t की वैल्यू x प्लस 2. तो यहाँ पर t की वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अंडरवुड ले लो तो अंडरवुड x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, या फिर x प्लस 2 होल टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू टी. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को
तो सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा इसका, 2 टाइम्स x प्लस 2 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टी स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2/3। ये होगा 2x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 x प्लस 2 टू द पावर 3/2, ये x/5 2/5 माइनस 2/3। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना, वही पहले ऐसा आंसर आ जाएगा। कभी कभार कांस्टेंट की मिस्टेक होती है तो कांस्टेंट की मिस्टेक वो सी के साथ एडजस्ट हो जाती है, तो मिस्टेक नहीं होती है, अगर वो भी आंसर लिखोगे तो वो भी सही माना जाएगा। तो हमें अभी बताने का मीनिंग ये है कि अब इसमें जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, किसको टी मानना है, किसको टी स्क्वायर मानना है, किसको टी लेके आसान पड़ेगा क्वेश्चन, किसको टी स्क्वायर लेके आसान पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताने से मतलब नहीं, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल है 8x प्लस 13 अपॉन ऑफ अंडर 4x प्लस 7। अब इसके भी कई मेथड होते हैं, जो मेथड तुमको आसान समझ में आ जाए उससे कर लो। जैसे सबसे आसान मेथड तो यही है, 4x प्लस 7 को टी स्क्वायर एज्यूम कर लो, तो इधर 4 बचेगा प्लस 0, इधर हो जाएगा 2t dt, तो हो गया dt बाई डी एक्स। तो dx इज इक्वल टू हो गया 2t अपॉन 4 dt। सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पूरा, 8 टी स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4 प्लस 13 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर और इंटू 2t अपॉन 4 dt। ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो होगा 2t स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, अंडर रूट के अंदर से t हो जाएगा, ये 1/2 और t से t कैंसिल और ये 1/2 बाहर हो गया, 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना क्या हो रही है। यहाँ पे 4x प्लस 7 को टी स्क्वायर एज्यूम किया, तो 4 इज इक्वल टू 2t dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 4 dt। x इज इक्वल टी स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4, तो x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4 की प्लस 13 2t अपॉन 4 अंडर टी स्क्वायर, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई किया, सही कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन का कोई मिस्टेक हो चेक सही कर लेना उसको। ये हो गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस t प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो 4x प्लस 7 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू t। अब इसमें से एक t कॉमन ले लो तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो पूरी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/2 और 4x प्लस 7 होल टू द पावर 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2/3 और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, टी स्क्वायर की वैल्यू 4x प्लस 7 माइनस 1 प्लस सी। दिस बिकम 4x प्लस 7 होल टू द पावर 1/2 और ये हो जाएगा 8/3x प्लस 14/3 माइनस 1। यही आंसर का लगभग हो गया, 4x प्लस 7 होल टू द पावर 1/2 अपॉन 2 और ये हो गया 8/3x माइनस प्लस 11/3 प्लस सी। 3 और कॉमन ले लोगे, दैट इज द आंसर। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को
अगर प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो और आसान तरीके से कर सकते हैं, ये इतना बड़ा करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब प्रॉपर प्रैक्टिस से होते हैं। जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर लोगे तो प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे इसमें डिनोमिनेटर में 4x + 7 है तो न्यूमरेटर को 4x + 7 बना लो। अब ये कितना हो जाएगा, 8x + 14 हो जाएगा, और यहाँ 13 है तो -1 कर दो। जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर बना लो। समझे, 2 इसलिए कॉमन लेना पड़ा कि वो 8x था, तो 8x को 4x करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। और जो डिनोमिनेटर में लिखा उसी को बना दो, 4x + 7 लिखा, 4x + 7 लिख दो अंदर, और 2 पहले x वाले को एडजस्ट कर लिया जाता है, बाद में कांस्टेंट वाले को एडजस्ट किया जाता है। तो 2 हमने क्या किया, 2 को एडजस्ट किया इसमें, तो 2 बाहर लिया, यहाँ हो गया 8x + 14 और चाहिए था 13, -1 कर दिया। अब अलग अलग कर लो इसको, 4x + 7 अपॉन √4x + 7 -1 अपॉन √4x + 7। दिस बिकम, अब इसको लिख सकते हो 4x + 7 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और -1 अपॉन 4x + 7। दिस कैन बी रिटन एज 4x + 7 टू द पावर 1/2, और इसको एक स्टेप छोड़ दें, ये न्यूमरेटर में आके -1/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में +1/2 होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 2 टाइम्स 4x + 7 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और x का मल्टीपल जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये बार बार ध्यान रखना, x का ये मल्टीपल 4 है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेकंड वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, -4x + 7 -1/2 है, इसका 1/2 हो जाएगा अपॉन 1/2, और फिर 4 मल्टीपल है इंटू 4 + c, ये कैंसिल होकर 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस बिकम 4x + 7 होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3, माइनस ये 2 बचेगा, 4x + 7 होल टू द पावर 1/2 अपॉन 2 + c। अब 4x + 7 होल टू द पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो इससे आ जाएगा 4x + 7 अपॉन 3 और -1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, you'll get the आंसर्स। तो फिर वही सेम चीज़, हमारी कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि क्वेश्चंस में जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई होते जाएंगे। पहले वाला मेथड क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट या बड़ा था, ये मेथड और आसान हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, कि हमारे सिखाने से नहीं आएंगी, इसको प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, x + 2 √ 3x + 5। अब इसमें 3x + 5 = t² एज्यूम कर लोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर 3x + 5 = t² एज्यूम नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब इसमें करो क्या, सबसे पहले हम तुमको शॉर्टकट वाला बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसको 3x और +5 कर लो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो इसमें 3x + 5 करेंगे तो यहाँ पे हमको 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 3x + 5, तो ये आ गया x + 5/3। और चाहिए था हमको 2 का, तो यहाँ पर 2 चाहिए था, तो 2 में से 5/3 माइनस करो तो आ जाएगा ये 1/3। तो यहाँ क्या करोगे, 1/3 ऐड करोगे तभी ये सिस्टम बनेगा पूरा x + 2 का। तो यहाँ पे क्या करो, 1/3 को ऐड कर दो और √3x + 5।
समझ गए ना। इसको पहले जो 3x + 5 अंडर रूट के अंदर लिखा था 3x + 5 लिख दिया। अब सबसे पहले x को एडजस्ट करना है। x को एडजस्ट करने के लिए क्या होगा, 1/3 से डिवाइड करेंगे। हमने इसलिए अलग रफ में करके दिखा दिया है। डिवाइड किया तो ये हो गया 5/3। हमको चाहिए 2, तो 5/3 जो है वो 2 से कम होता है, तो 2 से माइनस करके देखा, अगर ज़्यादा हो जाता तो प्लस कर देते। तो यहाँ पे 2 - 5/3 तो 1/3 बचा, 1/3 यहाँ ऐड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 1/3 3x + 5 अंडर रूट 3x + 5 प्लस 1/3 ये वाला 1/3 1/3 और अंडर रूट 3x + 5 dx। अब इसको अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, तो 1/3 बाहर इसका आ गया, 3x + 5 और ये 3x + 5 टू द पावर 1/2 हो गया, ये प्लस 1/3 और 3x + 5 होल टू द पावर 1/2 आ गया। वन बाई थ्री इसको एक बार और स्टेप लिखे थे ना, 3x + 5 होल टू द पावर 3/2 प्लस 1/3 अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर लो तो आसान हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 होल टू द पावर 1/2 dx। ये इंटीग्रेशन हो गया 1/3 3x + 5 होल टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 और x का कोफिशिएंट फिर से नीचे, x का कोफिशिएंट 3 अपॉन में 3 प्लस 1/3 3x + 5 होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 फिर x का कोफिशिएंट अपॉन 3 प्लस c। अब इसमें एडजस्ट कर लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अब ये हो जाएगा 2/45 x 3x + 5 होल टू द पावर 5/2 और ये हो जाएगा 1/27 2/27 3x + 5 होल टू द पावर 3/2। अब इसमें 3x + 5 होल टू द पावर 3/2 जो छोटी पावर होती है कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन हो जाएगा और 27 और 45 में 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 5 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 2/3। इसको कैलकुलेट कर लेना, यूल गेट द आंसर। तो ये तो एडजस्टमेंट वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड टी एज्यूम करने वाला मेथड कर दे रहे हैं। अब ऐसे इसको टी एज्यूम कर लें, इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लें। पहले वाले में टी स्क्वायर एज्यूम किया था, अब टी एज्यूम करके बता दे रहे हैं इसमें, तो समझ में आ जाएगा कि चाहे टी एज्यूम करें चाहे टी स्क्वायर एज्यूम करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके पहले वाला एग्जाम्पल में टी स्क्वायर एज्यूम किया था, तो ये हो गया 3 = dt/dx, तो 3 dx = dt, तो dx = dt/3। ध्यान रखना चेंज किया यहाँ पर, हम इसको टी स्क्वायर भी एज्यूम कर सकते थे, टी इसलिए एज्यूम किया है कि तुमको ये बताना है कि चाहे टी स्क्वायर एज्यूम करें चाहे टी एज्यूम करें, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ता। थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो जाता है, कभी डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो सकता है, कुछ प्रोसेस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, भाई इतना ही अंतर होता है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, t - 5/3। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पूरा, t - 5/3 प्लस 2 √t और dt/3। ये हो गया t - 5 प्लस 6/3 और t टू द पावर 1/2 और dt/3। ये 3 करके बाहर आ जाएगा, 1/9 बाहर हो जाएगा।
तो 1/9 और ये हो जाएगा t+1 और t⁻1/2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर 1/9 t⁻1/2 इंटीग्रेशन है अभी प्लस t⁻1/2 दिस बिकम 1/9 t⁻3/2 प्लस t⁻1/2 इंटीग्रेट कर लो इसको t⁻5/2 प्लस t⁻3/2 ये 5/2 और ये 3/2 ये हो गया 1/9 इंटू 2/5 t⁻5/2 प्लस 2/3 अब t⁻2 को कॉमन ले लो और t⁻3/2 को कॉमन ले लो 2⁻9 और t⁻3/2 तो 1/5 ये हो जाएगा t प्लस 1/3 t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो t की वैल्यू है 3x + 5 तो t की वैल्यू 3x + 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर लिखे दे रहे हैं इसको तो 2/9 3x + 5 होल टू द पावर 3/2 और 1/5 3x + 5 होल टू द 3x + 5 और प्लस 1/3 और प्लस c कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो उसको अपने आप से करेक्ट करना तो यहाँ पर ये हमारे पास अब इसको सॉल्व कर लो वही आंसर सेम हो जाएगा तो होता है क्या है कि अब अगर इसको t² ज़ूम करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा तो हम लोग का ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम क्वेश्चन में कितनी प्रैक्टिस करो जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी के अकॉर्डिंगली मेथड होता है कभी कभी स्लाइट आंसर में चेंज हो जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट ये प्रॉब्लम जो होगी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो कभी सी के साथ एडजस्ट कर देते हैं कभी नहीं करते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर कांस्टेंट की प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम कोई नहीं है एक्स की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का टर्म डिफर नहीं करना चाहिए तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए हैं इसका नेक्स्ट वीडियो सेशन जो हमारा होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस का होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों को एडजस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले पढ़ लेना जैसे sin 2x का cos 2x का sin 3x cos 3x ये फार्मूले इसमें भी कोई मेथड नहीं है ये सब तुम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो सेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल के ऊपर करेंगे